अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राबेल है और हम आज फोर्थ लेक्चर के साथ हाजिर हैं। बेसिक लेवल इंग्लिश ग्रामर का कोर्स। प्लीज़ याद रखें ये सिर्फ बेसिक इंग्लिश में है। आज हम जो है वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब का आपने अक्सर सुना होगा कि हमने बचपन में यही सुना है कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है। कोई काम, कोई किसी को कोई सी भी तरह का कोई काम हो तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वर्ब बेसिकली एक एक्शन को, स्टेट को और टाइम को डिस्क्राइब करता है। हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो हमारे यहाँ टाइम टेंसेस को बताती हैं। जैसे हमारे पास जो है टाइम के एग्जांपल हो जाता है कि मैं वहाँ जाती हूँ, आई गो दियर, ठीक है। फिर मैं वहाँ जाती थी, आई वेंट दियर। तो या मैं वहाँ जाऊँगी, आई विल गो दियर। तो ये टेंसेस के साथ रिलेट करता है और उनके जो है टाइम वगैरह को बताता है। फिर उसके बाद जो है हमारे यहाँ एक्शन जो है वो सिंपली हम जैसे कोई काम कर रहे होते हैं, मैं खाना खा रही हूँ या चावल खा रही हूँ या स्कूल जा रही हूँ या जाती हूँ या, तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आई ईट राइस, मैं चावल खाती हूँ, तो मैं कोई चीज़ खा रही हूँ या मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, तो ये एक्शन को भी डिस्क्राइब करता है। इसके बाद हमारे यहाँ जो है स्टेट को डिस्क्राइब करता है। स्टेट क्या होती है? किसी चीज़ की कोई भी हालत जो होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, यू सीम एंग्री, तुम नाराज़ दिख रहे हो या गुस्से में दिख रहे हो। तो किसी की जो हम हालत बताते हैं इस तरह, यू लुक डिफरेंट, तुम आज अलग लग रहे हो, तो ये इस तरह की स्टेट भी बताता है वर्ब। वर्ब का सिर्फ जो है एक एक्शन ही काम नहीं है। आप इसको टी ए से याद कर सकते हैं। टी से टाइम टेंसेस और स्टेट और ए से एक्शन, टी एस ए करके आप इसको याद रख सकते हो। लेकिन इसमें जो है एरर्स वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और फॉर्म्स के हिसाब से आते हैं। आपसे कोई एक्शन या स्टेट या कुछ नहीं पूछता। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। वर्ब की टाइप्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फॉर्म्स देख लेते हैं। फॉर्म्स क्या होती हैं? फॉर्म्स बेसिकली आपके सिंपल करने के लिए मैंने बताया कि फॉर्म जो है आपकी टेंस को बताती हैं, टाइम को बताती हैं। 3 मेन फॉर्म्स होती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म जो है आपके प्रेजेंट को बताती है, आई गो, आई वॉक, आई स्लीप, मैं जाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं सोता हूँ या खाना खाता हूँ, जो भी करता हूँ, ठीक है। और सेकंड फॉर्म जो है हमारे पास्ट एक्शंस को बताती है। जैसे आई वेंट, आई वॉकड, आई टॉक्ड, मैं गया, मैंने बात की या जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ थर्ड फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है और वो हम फ्यूचर के साथ या हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस परफेक्ट टेंस है या उसके साथ हम लगाते हैं। अब जैसे हम गॉन, वॉक, टॉक, ठीक है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर आप पैसिव वॉइस में देख लें या एक्टिव वॉइस में देख लें या आप अब जो है परफेक्ट टेंसेस में देख लें तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है। आप इस तरह इनकी फॉर्म्स जो है वो याद कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेनली जो वर्ब के किस्म होते हैं, टाइप्स होती हैं, वो 3 होती हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब आ जाते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो ऑब्जेक्ट्स के बगैर मुकम्मल नहीं होते। जैसे ही किल्स अ स्नेक, ठीक है, इसमें किल जो है हमारे पास वर्ब है, स्नेक जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ही किल्स, तो कोई सेंस नहीं बनेगी उस सेंटेंस की। ही किल्स मारता है, क्या मारता है, वी डोंट नो, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, आप ट्रांजिटिव को उल्टा कर दें। अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत किन किन सेंटेंसेस में नहीं होती? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, द सन शाइन्स इन द ईस्ट। अब ईस्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वो हम बस सन की डायरेक्शन बता रहे हैं कि सन जो है शाइन करता है। इसमें वर्ब जो है शाइन है और इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये अपना सेंटेंस जो है अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जो है हमारे पास ये हेल्प करते हैं हमें टेंस फॉर्म करने के लिए या हमें स्टेट बताने, किसी की स्टेट बताने के लिए। जैसे आई एम राबेल या ही इज़ गोइंग, तो इसकी एग्जांपल्स जो हमारे पास आ जाती हैं वो इज़, आर, हैव, हैड आ जाती हैं। जैसे आपको बताया कि वर्ब्स जो हैं हमेशा डील करते हैं टाइम के साथ। अब कौन से वर्ब टाइम के साथ डील करते हैं? जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो टेंसेस को शो करते हैं, टाइम्स को शो करते हैं, ठीक है। और सारे वर्ब जो हैं ऑलमोस्ट फाइनाइट होते हैं, लेकिन एक होते हैं जो नॉन फाइनाइट होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो टाइम के साथ डील नहीं करते।
आप उनको किसी सेंस में भी पास्ट में, प्रेजेंट में, किसी में कहीं पे भी उनको नहीं कह सकते कि ये है या वो है। वो मतलब टाइमलेस होते हैं और इनका सिंगुलर या प्लूरल भी नहीं बनता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनको हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जीरेंड आ जाता है। जीरेंड क्या होता है? जो वर्ब नाउन की तरह एक्ट करे, ठीक है। ये हम बनाते कैसे हैं? ये हम V1 प्लस ING लगाते हैं। जैसे स्विमिंग है, आई लव स्विमिंग, ठीक है। लव यहाँ पे वर्ब है, स्विमिंग हमारे पास जीरेंड है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको स्विमिंग को वर्ब नहीं कहेंगे, ये एक हॉबी हो गई, ठीक है। तो इसको जो वर्ब एज ए नाउन की तरह एक्ट करता है उसको हम जीरेंड कहते हैं। फिर आ जाता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में जो हमारे पास होता है वो भी नाउन की तरह एक्ट करता है, लेकिन उसमें जो है हम 2 + V1 लगा लेते हैं। टू ईट, टू स्विम, ठीक है। आई हैव टू स्विम, मुझे तैरना है। अब इसमें हैव जो है वर्ब है, टू स्विम जो है हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में ये होता है कि जो वर्ब एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करता है उसको हम जो है पार्टिसिपल कहते हैं। इसको जो है हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब ये बनता है V4 और V3 से। आपने जैसे सुना होगा, वो मूवी बहुत बोरिंग है, ठीक है, या ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हो रहा है ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो इसको साथ हम इसमें जो है इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। कंफ्यूज एक मेन वर्ब है, ठीक है। अब कंफ्यूजिंग हो गया तो ये जो है क्या कहते हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो गया। वो प्योर जो एडजेक्टिव होता है वो नहीं होता। या अब कंफ्यूज आप कहेंगे इसका जीरेंड और इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये जीरेंड नहीं है। जीरेंड में जो है ना वो वर्ब नाउन की तरह एक्ट करता है, और पार्टिसिपल में वर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, जैसे कंफ्यूजिंग हो गया इसमें। हमारी असाइनमेंट्स जो है वो ये है कि आप मुझे एग्जांपल्स बता दें जीरेंड, नॉन फाइनाइट और पार्टिसिपल वर्ब्स के नीचे कमेंट करके। और अगर आपको स्लाइड्स चाहिए या आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह वो एडवर्ब पे सैटरडे को अपलोड किया जाएगा। और ये याद रखें कि ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है जिसका मकसद आपको बस क्लियर करनी है थोड़ी बहुत चीज़ें। डिटेल नहीं है, डिटेल होता तो शायद 1 घंटे का हो जाता है या उससे भी ज़्यादा, लेकिन ये सिर्फ बेसिक इंग्लिश कोर्स है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।